व्हाट्सअप फाइटर्स, कैसे हो आप सब। आई बिलीव आप सब बहुत ही टफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट ऑन द टॉपिक हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभिमन्यु, जिनसे हम पूछने वाले हैं कि काफ़ी सारे प्रश्न हैं वैसे तो, कि पर्सनैलिटी डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। मेरा पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा मिस्टर अभिमन्यु के साथ। गुड क्वेश्चन कि आखिर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गुड क्वेश्चन कि आखिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यार, इसका ये बहुत बेसिक्स आंसर है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इसके बिना मतलब हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन जाइलों को देखो, एक बार इनकी तरफ देखो। ऐसी पर्सनैलिटी इसलिए ज़रूरी है भाई, इसलिए ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब क्या इनका सर्वाइवल पॉसिबल है इस पर्सनैलिटी के साथ? आप खुद सोच कर देखो, नहीं है पॉसिबल। सर्वाइवल के लिए हमें पैसा ज़रूर से चाहिए, और उसके लिए जो भी सोर्सेज होते हैं पैसे के, हर किसी में पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी साइड हसल हो, उसके लिए पर्सनैलिटी मैंडेटरी है। इसलिए हमें पर्सनैलिटी डेवलप मस्टली करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम इसके बिना सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। तो मैं मिस्टर अभिमन्यु, मैं समझ चुका हूँ। अरे यार, दोबारा कर, मिस्टर अभिमन्यु निकल गया मेरे मुंह से। तो अभिमन्यु, मैं समझ चुका हूँ कि हमारे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे जो सहपाठी हो सकते हैं, मतलब जो हमारे साथ पढ़ते हैं, बोल भाई, तो जो हमारे सहपाठी हैं वो कोई मूवीज़ के कैरेक्टर हो सकता है। वो एक नया ट्रेंड चला है एनिमे से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स, थर्ड पार्टी कैरेक्टर, फेक कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस लेना और अपनी पर्सनैलिटी को उस तरीके से डेवलप करना सही है या गलत है? देखिए, मैंने कभी एनिमे तो देखा नहीं है और ना ही मैं कभी देखता हूँ, बट हाँ, हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या फिर किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जो एनिमे कह सकते हैं या फिर कोई भी मूवी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें कैरेक्टर जो है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए या नहीं। तो अभिमन्यु, आपने बोला है कि वो कैरेक्टर कैसा है उसके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो एक हाल ही में एक मूवी आई थी जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट को ट्रिगर करती है, जिसका नाम है एनिमल। तो इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में या फिर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपकी क्या विचार रहेंगे? ऐसी एक और मूवी थी जैसे कि कबीर सिंह। और मेरा ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि ऐसे मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर से आपका क्या ताल्लुक रहेगा? देखिए, पर्सनली मैं मिसोजिनिस्टिक जो आइडियोलॉजी है उसे एम्ब्रेस करता हूँ, और मैं खुद एक मिसोजिनिस्ट हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कबीर सिंह। मारो को। एनिमल देखी नहीं मैंने। तो अभिमन्यु, हम अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले तो ग्रो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन यही रहेगा। ये सबसे मेजर क्वेश्चन भी रहेगा इस वीडियो का, तो प्लीज़ बताइए। देखिए, हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत से तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो मुझे लगता है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का, वो है थ्रू हार्ड वर्क इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करने में, कि उसका सबसे ज़्यादा मेजर रोल रहता है। और जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी बेटर होती जाती है, वो डेवलप होती है, आपको मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में उसके बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। आप हर चीज़ में बहुत अच्छा करने लगते हो। तो आप बेसिकली डिसिप्लिन से या बहुत से एस्पेक्ट से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हो। तो क्या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हमारी पर्सनैलिटी को शेपन करता है, हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है? जैसे हमारे साथ ही कई लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से बात करने से डरते हैं। क्या
ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिक्लाइन करता है। जी बिल्कुल, लोगों से बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। जैसे कि कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कम्युनिकेटिव बीइंग्स, तो वो कम्युनिकेट करने से ही उनका सर्वाइवल हो सकता है। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो मतलब किसी से ढंग से बात कर नहीं पाते तो उनकी पर्सनैलिटी उस लेवल पे बेटर नहीं हो सकती, वो डेवलप नहीं हो सकती, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रोवर्ट्स, जो लोग बिजनेस संभालते हैं, लोगों से बात करते हैं और सबसे इंटरेक्ट करते हैं। कट कर भाई। अरे चल भाई, चल चल, कंटिन्यू रख। तो क्या हमको अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए लोगों के माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है, या फिर हमको बस फ्लो के साथ जाना है और बस एक्सपीरियंस के थ्रू हमको पर्सनैलिटी एनहेंस हो जाएगी हमारी, कट या हमको कुछ? तो क्या ये मैं मान के चल सकता हूँ कि सोशल इंटरेक्शन या दूसरों से बात करना, एक पब्लिक हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को काफ़ी बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है? इसका अरे काट यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। अरे चल रहा है कि बंद है? चल रहा है तो बंद क्यों उसकी बढ़ा रहा है? बंद क्या मैं तो इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और जो हमारे बोल चाल का तरीका होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। ये सब कुछ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हमारी इन्हेंस होती है और ये ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो पब्लिक स्पीकिंग या सोशल इंटरेक्शन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कितना प्रतिशत होगा, कितना योगदान ये देता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? मतलब फिर भी आप बता सकते हैं, ओवरऑल बता सकते हैं कितना है, 1/4 1/3 कितना है? इसके अलावा कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिससे हम पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं? क्या एक मेजर रोल है या फिर एक माइनर रोल है? अकॉर्डिंग टू मी ये एक माइनर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मेजर रोल होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और जो इससे ग्रोथ होती है, इससे मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और जो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मेरे हिसाब से अबाउट 30% रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी में। तो एक दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि तो एक दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि अगर मान लेता हूँ कि आपने बोला कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मेजर रोल प्ले करता है, तो आपके सेल्फ डिसिप्लिन से कि दूसरे को कैसे पता लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी, मतलब उसको दिखेगी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है? जी बिल्कुल, अगर हम किसी को भी देख के उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। वो उसके बोलचाल के तरीके से, उसके पहनावे से और उसकी कम्युनिकेशन स्किल से हम काफ़ी कुछ पर्सनैलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। और जो ऑरा होती है किसी भी पर्सन की, वो हम उसके पास रह के फील कर सकते हैं। ये चाहे हमें कॉन्शियसली पता चले या ना चले, बट सब कॉन्शियसली हमें, जिसे हम वाइब कह सकते हैं कैजुअली, वो वाइब आ जाती है कि यार इस बंदे की वाइब कैसी है, क्या सच में ये एक स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है या फिर ये बस एक नॉर्मल गाय है। तो जब हम एक्टिवली अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे होते हैं तो कभी कभी ना अगले आदमी को लगता है कि ये फेक एक्ट कर रहा है, ये नकली है। तो आप क्या सोचते हो कि नकली है ये? क्या ये एक ऐसा आदमी है जो कि अपने, मतलब वो भी तो अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहा है कि मैं पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूँ, तो दूसरों को वो फेक क्यों लगता है? आपको ऐसा क्या है इसमें? यार अब इसमें मैं मतलब क्या ही कह सकता हूँ, आप खुद पे ध्यान दो। अब अगर कुछ बोलेंगे या फिर आपको फेक कोई कह रहा है तो उससे आपको कोई भी इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस प्रोसेस को एंजॉय करो, उसमें डूब जाओ और बस उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का फ़र्क ही, मतलब फ़ायदा ही क्या होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेजर यही तो एस्पेक्ट है कि अगले कोई दूसरा आदमी हमको कैसे देख पा रहा है, ये नहीं है।
मतलब अगर अगले को फेक लग रहा है तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया हमारा पब्लिक मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। किसी भी सामने वाले पर्सन को वो चीज़ें फेक तब तक लग सकती है जब तक आप ग्रो कर रहे हो। एक बार जब आप अपने गोल्स तक, अपने टारगेट तक कुछ अचीव कर लेते हो, उसके बाद में सबको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे कुछ फेक नहीं है, ये सच में खुद पे मेहनत कर रहा है, रोज़ फाइट मार रहा है और खुद पे ध्यान दे रहा है, सच में पर्सनैलिटी ग्रो कर रहा है, ना कि सिर्फ फेक हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। क्या बोलूँ अब मैं, ये बोल दे, क्या बोलूँ मैं आपको। सब क्या बोलूँ मैं अब, आप तो सब जानते हो। नहीं ये कट करूँगा। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, मैं एक दो लोगों का एग्जांपल लूँगा। एक की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वो कोशिश करता है कि सबको हंसाए, वो कोशिश करता है कि वो चाहे खुद दुख में रहे पर वो दूसरों को हंसाए, दूसरों के पे कभी उनको दुख का एहसास ना हो, ऐसा वो कोशिश करता है। एक दूसरा आदमी है जो कि खुद से मतलब रखता है और कभी कभी अगर कोई ज़्यादा दुख में हो उसका साथ देता है, लेकिन वो कोशिश नहीं करता है, वैसे एफर्ट नहीं करता कि कोई लोग खुश रहें, वो बस अपने फ्लो के साथ जाता रहता है। किसी कोई एक्टिवली, मतलब समझ सकते हो आप मैं क्या पूछना चाहता हूँ। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे जो सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा बेटर लगती है और मैं भी कुछ उसी तरह का इंसान हूं और मुझे लगता है कि ठीक है यार, ये जो सुख दुख, अप डाउन्स, जो भी ये सब कुछ होता है, ये अपनी नॉर्मल लाइफ का पार्ट है और इसे भी इंजॉय करना चाहिए। दुख, दर्द, पेन, पीड़ा, इन सबको भी एकदम मज़े से इंजॉय करना चाहिए। इनका भी एक अलग सुख होता है भाई, और इनको अगर अपने को वो फील करना आ गया, वो सच में इनको एम्ब्रेस करना आ गया, तो वहाँ से अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट होती है। हम वहीं पे ग्रो करते हैं जहाँ पे हमें समझ आता है कि पेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबकी लाइफ में दुख तो होता ही है यार, हर बंदा अपनी लाइफ में रुक जा यार 2 मिनट बोलने दे मुझे। समझ रहा है क्या? तो सबकी लाइफ में ये एफर्ट्स तो मारने पड़ते हैं सबको, सबकी अपनी फाइट होती है। अपने कोई नए नहीं है कि भाई सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एफर्ट मार रहे हैं, सब मारते हैं यार, अपने पेरेंट्स मारते हैं। आप जिसे देखोगे वो बंदा अपनी लाइफ में एफर्ट मार रहा है, फाइट मार रहा है, दुखी है, पर इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ता है भाई, इसी से कैरेक्टर डेवलप होता है। लेकिन मैंने आपसे, मतलब आपने बोला कि जो सुख दुख में साथ देता है, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि पहला जो कैरेक्टर है वो कभी दुख में साथ नहीं देता। मैंने यही बोला कि जो सेकंड कैरेक्टर है वो एक स्ट्रेट है, मतलब वो दूसरों से उसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, दूसरे जो हसल कर रहे हैं उसको करने दे रहा है। जो पहला है वो खुद तो हसल कर ही रहा है, पर वो दूसरों पे वो हसल का साथ देना चाहता है कि उनकी हसल इतनी ना करनी पड़े, उनको खुश रखना चाहता है, उनके दुख में भी साथ देता है। तो आप इन दोनों में से कौन से कैरेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट करोगे? मैं तो फॉर श्योर फर्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर को ही सपोर्ट करना चाहूँगा। सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टर को सपोर्ट करना चाहूँगा कि भाई जो कर रहा है उसे अपनी फाइट मारने दो। मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और की लाइफ में जाके उसकी अपने एफर्ट्स में मुझे इंटरफेयर करना चाहिए। सबको मारने दो भाई, अपनी अपनी कैपेबिलिटी का अच्छा यूटिलाइज करने दो। मैं क्यों सपोर्ट करूं किसी को? और ऑब्वियसली मैं भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता, या फिर जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि किसी को भी किसी से नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए सपोर्ट, और ना ही ऐसे विदाउट एनी रीज़न किसी को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे पर्सनली यही लगता है। तो मैं जैसा कि सोच पा रहा हूँ आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप या रिजेक्शन बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अभी कुछ स्टार्ट तो हुआ ही नहीं था। तो आपकी पर्सनैलिटी में जैसा कह सकता हूँ कि आप अपनी हार्ड वर्क करते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी तो इतनी अच्छी थी, आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? ऑफ कोर्स मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, है, और
मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ा क्योंकि उसे पता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे दो जाहिल हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी पे आप क्या, मतलब उनके क्या ड्रॉबैक है, उनमें ऐसा क्या नहीं है जो पर्सनैलिटी डेवलप, मतलब उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, उनमें क्या कमी क्या है? उनमें अगर हम डीपली एनालाइज करें तो बहुत सी चीज़ों की कमी हो सकती है, जैसे कि खुद पर ध्यान न देना, खुद की बॉडी पे ध्यान न देना, खुद के साथ रहकर ना जीना, और वो डेस्परेशन के साथ में वो हार्ड वर्क ना करना। ये सब जो की एलिमेंट्स है वो उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं मिसिंग रहते हैं, और इनका रिज़ल्ट हमें अभी ट्वेल्थ तक नहीं, बट ट्वेल्थ के 1-2 साल बाद, या जब आप कॉलेज आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगती है कि आपको उस टाइम पे खुद पे ध्यान देना चाहिए था, पर्सनैलिटी ग्रो करनी चाहिए थी खुद की। ये सब बाद में रियलाइज़ होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को शेपन करते हो, बदलते हो, तो ये क्या एक परमानेंट चेंज है या फिर एक टेम्परेरी चेंज है? तो अगर ये परमानेंट, कोई अगर हम पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं या शेपन करते हैं, तो वो कब तक परमानेंट बनता है, कितना समय लगता है उसको परमानेंट चेंज बनने में? देखिए, जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को शार्पन करने लगते हो या फिर उसको चेंज करने लगते हो, तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है उसको शेप देने के लिए। बट जब एक बार वो अपनी शेप ले लेता है, जब आप उस प्रोसेस में एकदम पीक पे पहुंच जाते हो, उसके बाद में आपको बस फ्लो के साथ में, उस प्रोसेस के साथ में चलते जाना होता है। वो बस आपको बहुत ही कम एफर्ट देना पड़ता है उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो अब हम अपना जो क्वेश्चनियर है वो हम चेंज करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चनियर होगा नील। हाँ, तो चलिए बताइए कि एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इनिशियल स्टेप्स क्या ले सकता है? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उसको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए? किसी भी पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप्स लेना चाहिए वो खुद को एनालाइज करना चाहिए कि उसकी हैबिट्स कैसी कैसी है। उसमें अगर कोई बैड हैबिट्स है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है, या फिर उन्हें मतलब कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और नई हैबिट्स, न्यू स्किल्स, नई चीज़ें, ये खुद के कैरेक्टर को और ज़्यादा कैसे डेवलप करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा एक्शन पे बिलीव रखना चाहिए। पर जब हम क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट की इस पे जाएंगे, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट पे, तब लोग जो हैं, मतलब लोग फेल होंगे इसमें। जब भी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जाएंगे पार्ट में, तो उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं वो लोग? मतलब मैं आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया कि वो कैसे फेल होंगे। मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो मतलब जस्ट अपनी ज़िंदगी जी रहा है, यही कोई 17-18 की एज में, बस सब कुछ सही चल रहा है, और बहुत सी ख़राब आदतें हैं उसकी, लाइक मास्टरबेशन, पोर्न एटसेट्रा, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करना ऑन फालतू सोशल मीडिया ऐप्स पे, और उसको मतलब कोई स्किल नहीं है उसके पास में, और बस ज़िंदगी कट रही है माँ बाप के सारे। तो अगर मान लो उसको किसी दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, और उसके लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे, खुद को चेंज करना पड़ेगा, मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा, डेवलप करना होगा। तो अगर वो खुद को एनालाइज़ करे कि हाँ यार, मेरे में ये जो हैबिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुझे खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है, तो उसे उन हैबिट्स को एकदम डीपली छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके समझना चाहिए कि वो हैबिट्स आखिर मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा कम कर सकता हूँ, ताकि
मैं जो खुद का नुकसान कर रहा हूँ एटलीस्ट पहले वो कम कर सकूँ, और एक बार नुकसान कम हो जाए उसके बाद में खुद का फ़ायदा कैसे होगा उस पर ध्यान दे सकूँ। खुद की जो इम्प्रूव कैसे करूँ मैं, मतलब कुछ क्या नई स्किल्स सीखूं, कैसे सीखूं, और खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स को और कैसे बेटर कर सकता हूं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बढ़ा सकता हूं, ये सब बाद में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो गाइस बिहाइंड द सीन भाई, अनस्क्रिप्टेड ऐसे ऐसे अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा है ना पीछे से, जब बिहाइंड द सीन। पॉडकास्ट खत्म करेंगे यहीं पे, अच्छा था। खत्म करेंगे यहीं पे पॉडकास्ट या और कुछ। चलो चलो बोल चल। हाँ, कोई आदमी कोई जैसे बैड हैबिट को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे वो ज़रूर फेल होगा 1 से 2 बार, तो उसको रिकवर कैसे कर सकता है वो, या उससे वापस कैसे आ सकता है उसी ट्रैक पे, ये पूछ। अगर कोई पर्सन खुद की बैड हैबिट्स को सुधारना चाहता है और उसे उसे अवॉइड करना चाहता है, उसे बंद करना चाहता है, तो शायद वो फेल हो सकता है कुछ टाइम्स पे। तो उसमें भी उसे डीप डाइव करके खुद को समझना चाहिए कि वो फेल हुआ तो हुआ क्यों। अगर किसी के मास्टरबेशन की हैबिट है और वो इसे छोड़ना चाहता है, तो एक्चुअल में उसे ये समझना चाहिए, अगर माने वो फेल हो रहा है, ठीक है, उसने फिर से वो गलती कर दी, तो उसे फिर से जाके खुद को देखना चाहिए कि भाई ये हुआ क्यों मुझसे, वो क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से मुझे ये एक्शन करना पड़ा है, मैंने ये किया, ये मेरे साथ हुआ क्यों, और आगे से उसी ट्रिगर को बस ब्लॉक करना है। तो मतलब इस सब चीज़ों के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, और कॉन्शियसनेस कि आप पर्टिकुलर उस टाइम पे कर क्या रहे हो, इससे आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। और मेरे ख्याल से एक चीज़ का होना और बहुत ज़रूरी है कि यू एंड योर ब्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तुम और तुम्हारा दिमाग अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे दिमाग को चाहिए ये सब, पर तुम्हें कुछ और चाहिए, तो तुम्हें अपने दिमाग का यूज़ करना आना चाहिए, ना कि बस दिमाग को बस प्लेजर चाहिए। अब वो कहीं से भी ले सकता है, अगर उसे वो मास्टरबेशन से मिल रहा है तो वो वहाँ से लेगा, क्योंकि उसको उसी लेवल का चाहिए। पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। देखिए, एक पूरे ब्रेन को हम एक सिंगल यूनिट की तरह से हम नहीं देख सकते, क्योंकि ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जिसे प्लेजर चाहिए वो एक्चुअल में हमारा बैक ऑफ द माइंड होता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जो कि हर टाइम पे प्लेजर सीक करता है। और जो हम हैं, मतलब कि जो हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मान लीजिए अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करना चाहता हूँ, वो कोई भी गोल्स हो सकते हैं, और उन्हें अचीव करने के बीच में मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया ऐप्स पे, क्योंकि मुझे वो प्लेजर चाहिए जो कि मुझे रील्स और शॉर्ट्स देखने से मिलता है। वो जो फ्राइड और जो मतलब बाहर की जो भी चीज़ें खाने से मिलता है, वो प्लेजर, वो डोपामिन, वो सब चाहिए अपने लिम्बिक सिस्टम को, ना कि हमारी ज़रूरत है वो, हमारी मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। अगर हम इसमें सेकंड प्रिंसिपल ऑर्डर थिंकिंग से सोचें, जिसकी बेसिक सा मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ ऊपर से ना देखकर उसके अंदर घुसकर पूरी डेप्थ में जाएं और ये देखें कि आगे इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर मैंने ये एक्ट अभी कर लिया तो इसके फ्यूचर में मुझे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और नेक्स्ट टाइम जब इसी सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में मैं आऊँगा तो क्या चेंजेस होंगे मुझ में। और इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत और इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे लगती है वो है मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन करें, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस अगर शांति से किसी शांत जगह पे बैठकर हम अपनी आंख बंद करके अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अगर अपनी ब्रेथ्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ इतने छोटे से एक्ट को करने के लिए, अगर इतने छोटे से एक्ट को करने से हमारी जो
कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो कुछ टाइम्स तक बेटर हो जाती है। मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा कि म्यूज़िक का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो भी है हम जो बात कर रहे हैं इस पे। देखिए, म्यूज़िक का मेरे अकॉर्डिंग है सच कोई पर्सनल रोल नहीं होता इतना ज़्यादा, बट पर म्यूज़िक जो है वो एक आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में क्या बता सकता है? अरे मैं इधर आ गया यार, सॉरी। देखिए, किसी पर्सन को कैसा म्यूज़िक पसंद है, उसकी कैसी चॉइसेस हैं, उनको देख के हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ हद तक जान सकते हैं, बट कंप्लीटली हम श्योरिटी के साथ किसी को नहीं जान सकते, सिर्फ एक म्यूज़िक को देखकर, सुनकर। वायर दिख जाएगा आगे हो जाएगा। वो ये वाला कट कर देना जब मैं अरे बंद कर दे यार, तू मान क्यों नहीं रहा? फिटनेस का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, यानी फिटनेस कैसे एक आदमी की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती है? देखिए, फिटनेस का बहुत ही एक मेजर रोल रहता है, देखेगी भाई, देखेगी। तो फिटनेस का बहुत ही मेजर रोल रहता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी में, और अगर फिटनेस का मोटिवेशन चाहिए हो तो आप रिजेक्शन को यूज़ कर सकते हो। एक परमानेंट मोटिवेशन रहता है जो कि आपको डिसिप्लिन बिल्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अ पार्ट ऑफ जोक्स, फिटनेस का बहुत अच्छा रोल रहता है। अगर कोई पर्सन फिट है तो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और अट्रैक्टिव रहती है एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन जो कि खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बेसिकली फ़िटनेस पे ध्यान देना वो सेल्फ केयर का ही पार्ट हो गया, खुद की पर्सनैलिटी पे ध्यान देना। इमोशनल डैमेज हो रहा है भाई, बंद कर भाई, बंद कर, कट कर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट विद सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा कुछ तो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे हार्ड। ठुकरा के मेरा